स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12th फिजिक्स, यानी क्लास 12th फिजिक्स की बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और कल हम लोग पढ़ने वाले थे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और लॉग फलन और चरघातांकी फलन। लेकिन स्टूडेंट कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमने केवल समांतर श्रेणी को यहाँ तक अच्छे से पढ़ पाया था। जो भी कल वाला अपना पोर्शन छूट गया था, जैसे गुणोत्तर श्रेणी, चरघातांकी फलन और अपना लॉग फंक्शन, आज हम उसको अच्छे से कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी। तो देखिए स्टूडेंट, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है हम समझते हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स हमने कल जो समांतर श्रेणी पढ़ी थी उसमें हमने सबसे पहले प्रथम पद लिया था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम इसमें भी प्रथम पद लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रथम पद ए लिया, ये है स्टूडेंट्स अपना प्रथम पद, ये है स्टूडेंट्स अपना प्रथम पद। जो ए है स्टूडेंट्स अपना, ये है अपना प्रथम पद। ने समांतर श्रेणी में देखा था कि समांतर श्रेणी में अगला पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम इसमें डी जोड़ देते थे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डी नहीं जोड़ेंगे, हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमें दूसरा क्या करेंगे, हम इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके स्टूडेंट्स अगर हमें तीसरा पद चाहिए तो हम और आर से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमें इसी तरीके से चौथा पद चाहिए तो हम आर से और मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से करते करते मान लीजिए हमें nth पद चाहिए, nth यानी nवां पद चाहिए हमें मान लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पर सीक्वेंस कुछ इस तरीके का चल रहा है कि देखिए पहले में आर एक भी नहीं है, आर अपना आर की घात अपनी पहले में 0 है, दूसरे में आर अपना 1 है, तीसरे में आर अपना 2 है, चौथे में आर अपना 3 है। यानी कि इसका अर्थ हुआ स्टूडेंट्स कि अपना जो आर है ना, वो जिस पद की हम बात कर रहे हैं उसमें उसकी घात एक कम है। यानी जिस पद की बात हो रही है उस पद से एक कम घात है आर की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एन में पद की, तो अपना ए होगा और आर भी होगा स्टूडेंट्स। तो हम अगर एन पद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला बनेगा वो n-1 बनेगा। यानी nth पद अपना ये होगा ARn-1। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि आपसे अगर कोई कहे कि nth, मान लीजिए आपसे कोई कहे स्टूडेंट्स कि nth पदों का योग बताओ, nth पदों का योग बताओ, ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी हो आपके पास। तो जो nth पदों का योग होगा ना स्टूडेंट्स, Sn, वो अपना होगा देखिए प्रथम पद और यहाँ पर r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये होगा स्टूडेंट्स। और ये जो फॉर्मूला अपना होता है ना, ये nth पदों के योग के लिए होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स फिजिक्स में हम इस फॉर्मूले को प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, ये आपको मैथ में 10th क्लास में बताया जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको देखना है कि दूसरा पॉइंट क्या है अपना। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स अपना ये है कि अगर कोई आपसे कहे कि जो अपना आर है ना, आर बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, आर की अगर हम बात करें, अगर मैं आपको आर बताना चाहूँ कि आर क्या है, तो ए तो अपना प्रथम पद है। यहाँ पर अगर मैं आर की बात करूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली आर क्या है, तो अगर मैं आर के बारे में आपको बताना चाहूँ तो समांतर श्रेणी में डी अपना क्या होता था, सार्वंतर। और यहाँ पर जो आर अपना होगा वो होगा सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, ये है अपना स्टूडेंट्स आर। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई कहता है कि मान लो हमें जो अपना सार्व अनुपात है ना उसकी वैल्यू जो है 1 से छोटी है, जो सार्व अनुपात है उसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो अनंत पदों का योग बताओ। आपसे कोई कहे कि जो अपना सार्व अनुपात है वो 1 से छोटा है उसका मान, तो अनंत पदों का योग बताओ। तो आपका जो एस अनंत होगा ना स्टूडेंट्स, आपका जो तो स्टूडेंट्स आपका जो एस अनंत होगा वो होगा प्रथम पद डिवाइड कर दो उसे 1 - आर से, तो आपके पास जो निकल के आएगा स्टूडेंट वो होगा आपका अनंत पदों के योग के लिए। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अब हम इन कुछ क्वेश्चंस के ऊपर इस सूत्र के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अपने पास ये 2 क्वेश्चन है, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + डॉट 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 अनंत पद। तो एस अनंत का मान हमसे स्टूडेंट पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर जो अपने पास प्रथम पद होगा वो होगा स्टूडेंट्स अपना 1, और यहाँ पर जो अपना सार्व अनुपात होगा वो होगा 1/2, क्योंकि 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, ठीक है। तो यहाँ पर एस अनंत अगर हम स्टूडेंट्स निकालें, यहाँ पर एस अनंत, तो फॉर्मूला हमें पता ही है, ए अपॉन में है अपने पास 1 - आर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है अपनी 1 और 1 - आर की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पर अगर एलसीएम आप लेंगे तो स्टूडेंट्स अपना आएगा 1/2 - 1/2। तो यहाँ पर यहाँ से देखिए 1, 2 में से बन गया 1/2, तो एस अनंत का मान आएगा, ये 2 पर चले जाएंगे 2, तो ये अपना निकल के आएगा स्टूडेंट्स एस अनंत का मान। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये देखिए कि क्या ये अपनी गुरुत्तर श्रेणी है, सबसे पहले बताइए। तो इसका जवाब है यस, ये गुरुत्तर श्रेणी है, ये अपनी जो गुरुत्तर श्रेणी है स्टूडेंट्स। क्यों है सर,
कैसे है, देखो ये अपनी गुणोत्तर श्रेणी है, यस ये गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे, देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि 1 में 3/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3/4 आया, फिर 3/4 में 3/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9/16 आया, इसी तरीके से अनंत तक है। ठीक है, अगर आप 16/9 में 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए ये आपके पास 16/9 है, इसमें अगर आप 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, कितना आएगा 4/3। तो स्टूडेंट्स यही तो लिखा हुआ है। और अगर आप 4/3 में 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो अपने पास स्टूडेंट्स ए है ना, वो है अपना 16/9। वहीं अपना जो सार्व अनुपात है वो है अपने पास, हम कह सकते हैं 3/4। तो फॉर्मूला तो अपने पास है स्टूडेंट्स अनंत पद निकालने का, फॉर्मूला अपने पास है एस अनंत इज इक्वल टू प्रथम पद डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो प्रथम पद कितना है 16/9 और 1 माइनस आर कितना है 3/4। तो इसका एलसीएम लीजिए तो अपने पास आएगा, देखिए 16/9 और यहाँ पर 4 बन जा 4 माइनस 3 यानी 1 और 1/4 और ये 4 ऊपर चले जाएंगे तो 16 चौक 64 बटे में आ जाएगा 9। ये अपना आया एस अनंत का मान। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए स्टूडेंट, सोल्व कर लिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें गुणोत्तर श्रेणी में बस इतना ही अच्छे से स्टूडेंट ध्यान रखना है फिजिक्स के नज़रिए से। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है चरघातांकीय फलन। नाम है चरघातांकीय फलन, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चरघातांकीय फलन का मसला क्या होता है कि इसमें आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं स्टूडेंट, सिर्फ 2 पॉइंट्स। कौन कौन से सर 2 पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें जो संख्या होगी ना आपकी संख्या, वो संख्या होती है स्टूडेंट जिसमें नियत, पहला पॉइंट इसमें जो संख्या होती है वो होती है स्टूडेंट नियत। ठीक है, और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि इसमें जो घात होती है वो होती है स्टूडेंट चर, यानी जो पावर होती है वो होती है अपनी वेरिएबल। जो घात है वो होती है चर यानी वेरिएबल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि सर ये इस तरीके से तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से रखना है। उदाहरण ये है अपना पहला कि मान लीजिए अपने पास है e की पावर x। तो यहाँ पर देखिए जो अपनी संख्या है ना e, ये अपनी एक संख्या है 2.71 के करीब इसका मान होता है और x अपना एक वेरिएबल है, तो ये अपना एक चरघातांकी फलन है। दूसरा स्टूडेंट्स अपना है मान लीजिए 2 की पावर x। तो ये भी देखिए यहाँ पर ये अपना एक संख्या है जो कि नियत है और x अपना वेरिएबल है, तो ये भी हम कह सकते हैं स्टूडेंट चरघातांकीय फलन है। इसी तरीके से अपने पास है मान लीजिए a की पावर x। तो a जो है अपना ये संख्या है जो कि नियत है और x अपना वेरिएबल है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए हम कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ले लिया a की पावर n, तो ये स्टूडेंट्स अपना जो है चरघातांकीय फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अपनी संख्या है वो भी वेरिएबल है और जो पावर है वो भी वेरिएबल है, तो ये चरघातांकीय फलन नहीं है। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए हम ले लें e की पावर a, तो ये भी अपना चरघातांकीय फलन नहीं होगा। तो आपको ये कि चरघातांकीय फलन का मतलब हुआ संख्या नियत होनी चाहिए, पावर जो है अपनी वेरिएबल होनी चाहिए, उसी फंक्शन को हम बोलते हैं चरघातांकीय फलन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो बात करें इसकी विशेषताओं की, तो इसकी ये कुल 9 विशेषताएं होती हैं। देखिए पहली विशेषता है a की पावर 0। तो a की पावर 0 अगर कहीं पर है तो उसकी वैल्यू होगी 1। दूसरी विशेषता है स्टूडेंट्स a की पावर 1, अगर कहीं पर आपको a की पावर 1 दिखता है तो उसका मान होगा a। तीसरी विशेषता होती है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो अगर कहीं पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो वो ऐड हो जाएंगी। तीसरी विशेषता है a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो a की पावर n हम ऊपर ले जाएंगे अंश में तो नेगेटिव हो जाएगी। और इसके बाद अगली विशेषता है 1 अपॉन a की पावर m, जो कि अपनी बराबर होगी, अगर a की पावर m को ले जाएं तो a की घात माइनस m हो जाएगी। और अगली विशेषता है a की पावर m की पावर n। तो यहाँ पर हो जाएगी स्टूडेंट्स अगली विशेषता m होल पावर n, तो ये हो जाएगी m इंटू एन, ए की पावर m इंटू एन। अगली विशेषता है कि यदि a इंटू बी की पावर m है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m। अगली विशेषता है इसकी a की पावर m की होल पावर m, तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर m इंटू बी की पावर m। और नवी विशेषता अपनी है कि यदि a, नवी विशेषता है स्टूडेंट्स यदि a प्लस माइनस बी और होल पावर m है तो उसे हम a की पावर m प्लस माइनस बी की पावर m लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये केस जो नमा केस है ना, ये हम हमेशा नहीं कर सकते हैं। ये होगा जब अपनी m की वैल्यू 1 हो, यानी यहाँ पर जो m है ना इसकी वैल्यू 1 हो, तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट बस आपको चरघातांकी फलन के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। ये 9 विशेषताएं आपको याद करना है, हमारे बड़ी काम में आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये विशेषताएं आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है स्टूडेंट्स। तो अब हम अपना लास्ट टॉपिक में लॉग फलन। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं लॉग फलन। अब सवाल ये उठता है स्टूडेंट कि आखिर लॉग का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं आपको लॉग को एक एग्जाम्पल के मदद से समझाता हूँ। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट्स कि जैसे मैंने एक उदाहरण यहाँ पर लिया, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स एक उदाहरण लिया। उदाहरण कुछ इस तरीके का है अपना लॉग, ठीक है, बेस 2 और 4, ये अपने पास एक एग्जाम्पल है। तो अगर हमसे कोई कहे कि लॉग बेस 2 4 का मान बताओ, इसका मान हमसे पूछे का मान बताइए,
तो स्टूडेंट्स हम किस तरीके से मान बताएंगे, देखिए यहाँ पर आप लॉग का मतलब भी समझ जाएंगे और इनका मान भी निकालना सीख जाएंगे। देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये जो 2 लगा हुआ है क्या बताना चाह रहा है स्टूडेंट्स, ये हमें बताना चाह रहा है कि लॉग की कितनी पावर, लॉग 2 की कितनी पावर 4 के बराबर होगी। ये बताना चाह रहा है 2 हमें कि 2 की कितनी घात, 2 की कितनी घात 4 के बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। तो आप सोचिए स्टूडेंट कि जो 2 की कितनी घात लगाएं वो 4 के बराबर आए, तो आपका जवाब होगा कि सर 2 की पावर 2 यानी 4 यानी 2। तो इस log 24 का जो मान होगा ना स्टूडेंट्स, इस log 24 का जो मान होगा अपना वो होगा log बेस 2 और जो 4 का मान होगा स्टूडेंट्स वो होगा अपना 2। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर हम उदाहरण नंबर दूसरा देखें, एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए एक हमने उदाहरण इस तरीके का लिया, उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 अपना क्या है, देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है हमसे कि मान लीजिए लॉग अपने पास है बेस में 9, ठीक है, लॉग बेस में 9 और 3 ये है। हमसे कहा कि का मान बताइए, का मान बताइए, ये पूछा स्टूडेंट इन्होंने हमसे। तो आप देखिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये कहना चाह रहा है कि 9 की कितनी घात 3 के बराबर होगी, 9 की कितनी, 9 की कितनी घात, कितनी घात 3 के, 3 के बराबर होगी। तो आप मुझे बताइए 9 की कितनी घात 3 के बराबर होगी। तो आपका जवाब होगा सर 9 की कितनी घात 3 के बराबर होगी, ये तो सर कैसे होगी। तो आप इसे रूट में भी ले जा सकते हो, पावर में भी ले जा सकते हो। मान लो अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट 9 की पावर 1/2 करते हैं तो आप इसे √9 नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए चाहे रूट लगाइए चाहे 1/2 घात रखिए, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर कितना मान आएगा अपना 3। तो 9 की कितनी घात 3 के बराबर होगी, जवाब है 1/2। तो अगर आपसे कोई कहता है कि log 9, log बेस में 9 3 का मान बताओ तो कितना होगा अपना 1/2। ये स्टूडेंट्स अपना क्या हो गया आंसर। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं स्टूडेंट। देखिए मैंने अगला एग्जांपल लिया यहाँ पर उदाहरण नंबर 3, मैंने उदाहरण नंबर 3 यहाँ पर लिया स्टूडेंट्स। वो कुछ इस तरीके का है अपने पास कि log अपने पास है बेस a और यहाँ है अपने पास 1। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब है कि a की कितनी घात 1 के बराबर होगी, a की कितनी घात 1 के बराबर होगी, a की कितनी घात, a की कितनी घात 1 के, a की कितनी घात 1 के बराबर होगी। तो a की कितनी घात 1 के बराबर होगी स्टूडेंट्स। आप सोचिए कि a पर हम कितनी पावर लगाएं कि 1 हमें वैल्यू मिले। तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया था a की पावर 0 1 होता है यानी कि 0। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि log बेस में a और 1 का मान कितना होगा, तो log बेस में a, log बेस में a इस 1 की जो वैल्यू होगी ना स्टूडेंट वो होगी 0। ठीक है, इस log बेस में a 1 की वैल्यू होगी 0। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो मैंने अभी तक आपको log का मतलब समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे 1-2 क्वेश्चन और खास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन और ले लिए, उदाहरण नंबर 4 उदाहरण नंबर 5। देखिए यहाँ पर हमसे कहा है कि log बेस a का मान बताइए। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर a की, ये कहना चाह रहा है कि a की कितनी पावर, a की कितनी घात, a की कितनी घात, a की कितनी घात a के बराबर होगी, a की कितनी घात a के बराबर होगी, बताइए आप। तो a पर कितनी पावर हम लगाएं कि वो a के ही बराबर हो, तो जवाब है 1, क्योंकि अगर a की पावर 1 होगी ना स्टूडेंट्स तो उसका मान हमारा a ही आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है ना कि log a और a का मान कितना होगा, तो आप बताएंगे उसे 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अपने से पूछा गया है log a कि log बेस a 0 का मान बताइए। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि a की कितनी पावर, a की कितनी घात 0 के बराबर, 0 के बराबर होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मज़ेदार क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर ये बोल देगा तुम्हें क्वेश्चन में कि जो अपना a है ना स्टूडेंट्स, जो अपना a है वो
ए जो है अपना वो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। तो देखिए किस तरीके से हम ये बताएंगे इसका मान कितना होगा। वैल्यू 1 से बड़ी है, देखिए स्टूडेंट किस तरीके से बताएंगे। यदि अपनी ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपको पता है कि ए की पावर जो अनंत का मान होता है ना, वो कितना होता है स्टूडेंट, अनंत होता है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू अपनी 1 से बड़ी है तो मैं आपसे पूछूं ए की पावर माइनस अनंत का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसको हम फोन में ले जाएंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है अनंत है, और 1 अपॉन अनंत किसके बराबर होता है, 0। तो ए की पावर 0 कब आई है, जब हमने माइनस इन्फिनिटी लगाया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ए की लॉग बेस ए 0 कब होगा, इसका मान कितना होगा, तो आप बताएंगे इसका मान होगा 0। तो ये अपना स्टूडेंट्स हुआ आंसर। ठीक है, एक नोट पॉइंट स्टूडेंट्स आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ए की पावर अनंत का मान क्या होता है, तो याद रखिए ना स्टूडेंट्स कि अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वैल्यू अपनी बढ़ती चली जाएगी। भाई अगर वैल्यू अपनी बड़ी है ना तो बढ़ती चली जाएगी, यानी कि अनंत हो जाएगी ए। और अगर अपनी वैल्यू जो है ना वो 1 से छोटी है, जैसे 1/2 या 1/3 या 1/5, तो जो वैल्यू होगी ना अपनी तो वो 0 होगी, क्योंकि आप बढ़ाएंगे घात तो वो छोटी होती चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपको कुछ लॉग से रिलेटेड फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, जो कि हमारे कुछ 3 फॉर्मूले हैं। जैसे पहला है log m इंटू एन, जो कि बराबर होता है log m प्लस log n के। दूसरा फॉर्मूला है log m बटा n बराबर होता है अपना log m माइनस log n के। और एक है अपना log बेस a की पावर n, जो कि बराबर होता है n log बेस a के। और आपको पता है log बेस a हमने अभी आपको बताया इसकी वैल्यू होती है 1, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा n। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है ना, ये ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे फिजिक्स में ये जो चरघातांकीय फलन की प्रॉपर्टी होती है हमारे बड़ी काम में आती हैं। अब स्टूडेंट्स अपना हम कह सकते हैं कंप्लीट हो गई, चरघातांकीय फलन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और लॉग फलन वाला भी कंप्लीट हो गया। कल हम आपको कुछ लॉग के ऊपर आधारित एक कॉन्सेप्ट और समझाएंगे स्टूडेंट्स, कि जब अपने पास यहाँ पर कुछ इस तरीके की वैल्यू हो कि यहाँ पर ये अपने पास बन ही ना पाए, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो log 5 बेस में 5, यहाँ 8 हो, तो हम 5 की पावर कितनी भी कर लें स्टूडेंट्स, लेकिन वो 8 के बराबर नहीं होगी। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम कैसे मान निकालेंगे आखिर, ठीक है। तो इस बात को मैं आपको बताऊंगा कल स्टूडेंट्स। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू।